आइए बच्चों करते हैं बेटा हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन टू यू। कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन टू यू। आई थिंक आपको बेटा यह क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबल नहीं था, सो दैट कि मैंने इसको क्या कर दिया है, मेरी ऊपर आई थिंक एक टैगलाइन चल रही थी, वो टैगलाइन आपको दिखाई दे रही होगी। बच्चों ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। तो रिटर्न फॉर्म में कैसे करना है बच्चों इसका सॉल्यूशन, मैं आपको दो पार्ट में इसको दिखा रहा हूं। दो पार्ट में क्या है बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों ए, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है, इज इक्वल टू 10। फिर हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं बेटा डी विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10। हमें क्या पूछा है बेटा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, देयरफॉर फर्स्ट टर्म हमारे पास है, तो बेटा हम सेकेंड टर्म से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टर्म का होता है हम बोलते हैं राइट करते हैं उसको a2, और a2 का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस डी, इट मीन्स 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20। थर्ड टर्म बच्चों हम थर्ड टर्म को बोलते हैं a3 और उसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। बेटा यहां पे आपको थोड़ा सा क्या होगा, लाइंस को हम जब जितना प्रॉपर वे में लिखेंगे उतना हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। 10 प्लस में 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 30। बच्चों हमें क्या निकालना है, बस हमारा एक पार्ट रह गया, वो कौन सा पार्ट है बेटा, हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है यहां पे फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस में 3d क्या होता है 10 प्लस में 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40। तो बेटा देखिए यहां मैंने क्या किया है, एक ये देखिए ये मैंने एक पैटर्न फॉलो किया है कि इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए, ये पैटर्न भी आपको फॉलो करना है बच्चों यहां पे। आइए बच्चों देखते हैं हमारे सेकंड पार्ट का आंसर क्या कहता है। वही है हमारे पास, डिजिट्स क्या सेम है हमारी। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा, यहां पे a क्या है, a है -2 और d कितना है बच्चों 0। तो यहां पे हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू a -2, सेकेंड टर्म विच इज इक्वल टू a2, a2 का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस डी, -2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -2। थर्ड टर्म होती है बच्चों a3, a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, -2 2 इंटू 0, -2 प्लस 0 क्या होता है बच्चों -2। एंड फोर्थ टर्म a4, a4 का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस 3d, -2 3 इंटू 0, -2 प्लस 0। तो बेटा क्या है हमारे पास, आपको एक बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन यहां पे दिखाई दे रहा है, और वो क्या है बेटा मेरे सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या कहता है हमारा थर्ड पार्ट। देखिए बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है, हमारे पास a कितना है 4, d इज इक्वल टू -3। बेटा अभी मैंने आपको बताया था देयरफॉर फर्स्ट टर्म जिसको हम a ही कहते हैं बेटा वो कितना है 4। सेकेंड टर्म हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस डी, a कितना है बेटा 4 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू 1। थर्ड टर्म होती है बेटा a3, फॉर्मूला इज a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू -3 4 - 6 इज इक्वल टू -2। बेटा यहां पे क्या करते हैं हम, थोड़ा सा मूव करके इसको क्या कर लेते हैं हम, हमारे पास मेथड है, वो मेथड क्या है कि हमारा क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है बेटा, एडजस्ट हो जाता है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a4 विच इज इक्वल टू a प्लस 3d,
4 प्लस 3 इंटू माइनस 3, 4 माइनस 9 विच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हमारे पास होता है, तो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म हमारे पास हो चुकी है बेटा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी आर गिवन बिलो। ये था हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बेटा। चलते हैं हम फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है बेटा, ए कितना है हमारा -1, डी इज इक्वल टू 1/2। यहां पे बेटा कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी डेसिमल है, तो देयरफॉर प्रोसीजर हमारा वही है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1, सेकेंड टर्म किसको कहते हैं बच्चों हम, a प्लस डी, ए इज -1 प्लस, बेटा हाफ और हाफ होता है 1, तो नेगेटिव 1 में से जब पॉजिटिव हाफ जाएगा तो हमारे पास बचना तो चाहिए नेगेटिव हाफ, तो -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1/2। थर्ड टर्म कहते हैं बच्चों हम a3 को, a प्लस 2d -2 नहीं -1 प्लस 2 इंटू 1/2। बेटा 2 से 2 यहां पे रिमूव हो गया, हमारे पास क्या आया -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। और हमारे पास क्या रह गया बेटा, एंड फोर्थ टर्म का मतलब होता है बच्चों a4, a प्लस 3d -1 3 इंटू 1/2, एलसीएम इज 2, -2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1/2। बेटा यहां पे क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो बेटा ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। देखते हैं बेटा सिक्स पार्ट क्या कहता, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट, हेयर एज कितना है बेटा, यहां पे a इज इक्वल टू -1.25, d इज इक्वल टू -0.25। बेटा डेसिमल्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, 6th क्लास में पढ़ाया था, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आपको आना चाहिए। देयरफॉर फर्स्ट टर्म ए को बोलते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। सेकेंड टर्म बेटा a2, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी -1.25 प्लस में -0.25, -1.25 -0.25 विच इज इक्वल टू -1.50। बेटा यहां पे क्या कर देता हूं, मेरे पास स्पेस है, तो थर्ड टर्म विच इज नॉन एज a3, फॉर्मूला इज a प्लस 2d -1.25 2 इंटू 0.25 -1.25 -0.50 -1. हमारे पास क्या है बेटा 7.5 और लास्ट क्या है, एंड फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं बेटा, a4, फॉर्मूला इज a प्लस 3d -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। बेटा 0.25 का ट्रिपल क्या होगा, माइनस का 0.75 और आंसर इज इक्वल टू -2। तो बेटा ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 5 के 5 पार्ट्स का सॉल्यूशन। इसी तरीके से बेटा आपको हर एक वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऑल पार्ट्स के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द 5 पार्ट्स।